हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम बैक टू द पीसीबी पॉइंट। और आज हम करने वाले प्लांट किंगडम एनसीईआरटी रैपिड रिवीजन पार्ट 3 और ये वीडियो होने वाला है फॉर ब्रायोफाइट्स। तो क्या क्या देखते हैं हम इस वीडियो में। सबसे पहली एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, सारी एनसीईआरटी की हाईलाइट्स, जो आपके छुपे छुपे वर्ड्स हैं जो आपको समझ नहीं आते हैं उन्हें कवर करते हैं, एग्जाम्पल्स याद करते हैं, उनकी ट्रिक्स करते हैं, बहुत सारे पीवाईक्यू और उसके साथ एक बहुत स्पेशल चीज़, पोटेंशियल असर्शन रीजन क्वेश्चन जो हो सकते हैं, जो कि आपके सबसे बड़े दुश्मन है, वो भी हम देखते हैं। तो देखते हैं ब्रायोफाइट्स में सबसे पहले तो होता है मोसेस एंड लिवरवर्ट्स। तो दो चीजें इंक्लूड करता है मोसेस एंड लिवरवर्ट्स। देखो, आप कोई भी टॉपिक या कोई भी चैप्टर पढ़ते हो तो पहले आपके दिमाग में उसका माइंड मैप होना चाहिए कि चैप्टर में मुझे पढ़ना क्या क्या है। जैसे कि इसके पहले हमने एल्गी पढ़ा था, तो हमको माइंड में होना चाहिए कि पहले एल्गी का इंट्रोडक्शन था, फिर था हमारा क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। तो तीन चीजें मैंने एल्गी में पढ़ी है। ब्रायोफाइट्स में मैं क्या पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, मैं मोसेस एंड लिवरवर्ट्स के बारे में यहाँ पढ़ूंगा। ठीक है, उसके बाद इन्होंने यहाँ पे इनका हैबिटेट दिया है, कहाँ ग्रो करता है वो आप पढ़ लेंगे। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, इन्हें हम कहते हैं एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। क्यों कहते हैं? क्योंकि रहते तो ये सॉइल में है, पर इनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ये वाटर पे डिपेंडेंट है। तो आप बताओ, क्या ये असर्शन रीजन क्वेश्चन बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। असर्शन में वो बोल देगा कि ब्रायोफाइट्स आर कॉल्ड एज द एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम, ये हो गया ए। और रीजन में लिख देगा ब्रायोफाइट्स कैन लिव इन सॉइल बट आर डिपेंडेंट इन वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो देखो, असर्शन रीजन की मैं एक बहुत छोटी सी एक ट्रिक बताने की कोशिश करूंगी। आप दोनों सेंटेंस के बीच में एक वर्ड लगा के देखो, बिकॉज यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है, बिकॉज। बिकॉज वर्ड अगर सही बैठ रहा है, मतलब ये इसका रीजन हो सकता है। एनसीईआरटी में भी जो आपको बिकॉज वाले वर्ड लाइन्स मिलेगी, स्टेटमेंट्स मिलेंगे, वहां आप खुद से असर्शन रीजन बनाने का ट्राई करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द असर्शन। तो समझ में आया ये कैसे करना है? इस तरीके से आप एनसीईआरटी में असर्शन रीजन क्वेश्चन खुद बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो, दे यूजुअली ओकर इन अ डैम्प, ह्यूमिड एंड शेडेड लोकेलिटीज। दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन सक्सेशन ऑन द बेयर लॉग। ये इकोलॉजी में पढ़ते हैं, प्लांट सक्सेशन। ठीक है, अब देखो उसके बाद एक और इन्होंने स्टेटमेंट दिया गया, द प्लांट बॉडी ब्रायोफाइट द प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट इज मोर डिफरेंशिएटेड देन दैट ऑफ एल्गी। तो ये ट्रू और फॉल्स में आपसे पूछ सकता है। उसके बाद ये थैलस लाइक होती है, प्रोस्ट्रेट और इरेक्ट हो सकती है। ठीक है, उसके बाद जो ये सबस्ट्रेटम से इसको जो अटैच करता है वो मल्टी सेलुलर या यूनिसेलुलर राइजोइड्स हो सकते हैं। यूनिसेलुलर राइजोइड भी हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर। और सबस्ट्रेटम से एल्गी को कौन अटैच कर रहा था? होल्ड फास्ट। तो चीजों को ऐसे कंपेयर करके पढ़ना है। होल्ड फास्ट था ब्राउन एल्गी में, जो कि सबस्ट्रेटम से उसको अटैच कर रहा था। ठीक है, इस टाइप को। उसके बाद देखो, इसमें रूट लाइक, लीफ लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ट्रू रूट्स, ट्रू स्टेम और ट्रू लीव्स नहीं होती है, रूट लाइक, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। इसकी जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो हैप्लॉइड होती है, ये याद रखना है। और गैमेट प्रोड्यूस करती है, इसलिए जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो गैमेटोफाइट होती है। ठीक है, उसके बाद जो सेक्स ऑर्गन होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन को एंथीरिडियम कहते हैं और फीमेल सेक्स ऑर्गन को आर्किगोनियम कहते हैं। एंथीरिडियम जो है बाई फ्लैजिलेट एंथ्रोजोइड्स प्रोड्यूस करता है। अगेन हाईलाइट द वर्ड बाई फ्लैजिलेट। ठीक है, और बार बार रीडिंग करो, पता है एनसीईआरटी की ये वर्ड्स ना बार बार खुद से हाईलाइट करो। तो जब क्वेश्चन पढ़ोगे ना, उसके पहले ही कॉन्सिक्वेंसेस, उसके पहले ही पोटेंशियल मिस्टेक्स आपके दिमाग में आना शुरू हो जाएंगी कि अरे अच्छा, मैंने वहां पढ़ा था बाई फ्लैजिलेट, तो पहले मैं चेक कर लेता हूँ कहीं इन्होंने यूनी फ्लैजिलेट या कुछ और तो नहीं लिख के दिया। ठीक है, उसके बाद देखो आर्किगोनियोफोर और एंथ्रीडियोफोर, ये डायग्राम में आपको कैसे याद रखना है। अब देखो, ये एकदम प्रॉपर ऑर्गेनाइज है। ठीक है, मतलब ये फीमेल गैमेट है, समझ गए? फीमेल जनरली ज्यादा ऑर्गेनाइज होती है और ये एकदम कुचड़ पिचड़ हो रखा है। ठीक है, तो ये मेल सेक्स ऑर्गन है, एंथ्रीडियोफोर। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं और क्या इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद होता है कि इसमें इसकी लाइफ साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि क्या होता है। अब देखो, आर्किगोनियम में फ्लास्क शेप सिंगल एग होता है। ठीक है, उसके बाद जो एंथ्रीजोइड है वो वाटर में रिलीज कर जाते हैं, आर्किगोनियम के कॉन्टेक्ट में आते हैं, जाइगोट बनाते हैं। पर जाइगोट में कोई रिडक्शन डिवीजन नहीं होता है, मतलब ये हैप्लॉइड है ना प्लांट बॉडी, तो अब इसका जो जाइगोट है वो तो 2n बन गया। तो वापस प्लांट बॉडी बनने के लिए तो रिडक्शन डिवीजन होना चाहिए था, पर रिडक्शन डिवीजन नहीं होकर एक मल्टी सेलुलर बॉडी स्पोरोफाइट बन जाती है। ठीक है, तो ये जो है फ्री लिविंग नहीं है, फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट से अटैच्ड है और उससे नरिशमेंट ले रही है। मतलब ये क्या है? ये एक पैरासाइट है। ठीक है, अगर ये इसके ऊपर पैरासाइट है क्योंकि उसके ऊपर अटैच्ड है, फ्री लिविंग नहीं है और उससे नरिशमेंट भी ले रही है। तो इन वर्ड्स को प्लीज हाईलाइट करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन इसमें क्वेश्चन भी आया हुआ है, मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, उसके बाद देखो, इसके बाद क्या होता है कि कुछ सेल जो होते हैं स्पोरोफाइट के, उनमें रिडक्शन डिवीजन होता है, फिर वो हैप्लॉइड स्पोर बनाते हैं, हैप्लॉइड स्पोर जर्मिनेट कर जाते हैं और वो गैमेटोफाइट बनाते हैं। ठीक है, तो ये हो गई इसकी लाइफ साइकिल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है।
अब देखो इसमें एक पूछा हुआ है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द ब्रायोफाइट्स, दे पसेस आर्किगोनिया, दे कंटेन क्लोरोप्लास्ट, दे आर थैलॉइड। देखो थैलॉइड होता है, हमने पढ़ा है इंट्रोडक्शन में, उसके बाद आर्किगोनिया इसमें प्रेजेंट होता है। जब एक से ज़्यादा करेक्ट हो तो हम तीसरा, अगर हमको नॉलेज नहीं हो तो फिर भी हम ऑल ऑफ द अबव के लिए जा सकते हैं। ये हमारा एलिमिनेशन मेथड है, या फिर थोड़ा सा स्मार्ट वर्क बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी हमने क्लोरोप्लास्ट के बारे में अभी नहीं पढ़ा है, ठीक है। उसके बाद आता है एक और क्वेश्चन है, ब्रायोफाइट्स कंप्राइज स्पोरोफाइट फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, डोमिनेंट फेज ऑफ स्पोरोफाइटिक विच इज पैरासाइट, dominant phase of gametophyte which produce spores, small sporophyte phase generally parasitic on the gametophyte। तो ये हो जाएगा इसका जो स्पोरोफाइट स्पेस होता है वो कम टाइम के लिए होता है, क्योंकि डोमिनेंट जो है वो गैमेटोफाइट फेज है, ठीक है। और सी वाला क्यों गलत हो गया, क्योंकि स्पोर प्रोड्यूस कौन करता है, गैमेटोफाइट नहीं करता है, स्पोरोफाइट करता है। डोमिनेंट फेज तो है गैमेटोफाइट पर स्पोर प्रोड्यूस नहीं करता है। इस इतने से पैराग्राफ से हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करने की हेल्प मिल रही है, तो ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं आराम से बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ आते ही, इस चैप्टर में आते ही बच्चों की यहाँ पे बत्ती गुल हो जाती, कुछ समझ नहीं आता है क्या गैमेटोफाइट क्या है स्पोरोफाइट। वैसे ये एनसीईआरटी हाईलाइट सीरीज है, फिर भी मैं तुम्हें चीजें बताने की कोशिश कर रही हूँ। और अगर चीज़ें समझ आ रही हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताओ, और ये भी बताओ अगर मुझे कुछ इंप्रूव करने की ज़रूरत है, ठीक है। उसके बाद ब्रायोफाइट्स जो होते हैं उनका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या होता है, देखो ये फूड है, प्रोवाइड करेंगे फॉर हर्बेशियस मैमल, बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट स्पीशीज दी गई है स्फेग्नम, स्पीशीज ऑफ स्फेग्नम, ये क्या है, एक मॉस है। अब ये याद रखना है, स्फेग्नम किसका एग्जांपल है, मोस का, लिवरवर्ट्स का नहीं है। ये पीट प्रोवाइड करता है जिससे कि हम फ्यूल बनाते हैं। उसके बाद ट्रांसशिपमेंट मटेरियल के लिए, बिकॉज इट हैज द कैपेसिटी टू होल्ड वाटर। अब देखो अगेन यहाँ पे हमारा आता है बिकॉज, तो क्या ये असर्शन रीजन क्वेश्चन बन सकता है, असर्शन रीजन क्वेश्चन बिल्कुल बन सकता है, कि बोल सकते हैं कि स्फेग्नम is used as a packing material for transshipment of living material, ठीक है। फिर रीजन में आपको दे देगा स्फेग्नम हैज द कैपेसिटी टू होल्ड वाटर। तो अगेन यही है कि दोनों ही सेंटेंस गलत है, सॉरी दोनों ही सेंटेंस सही है, और वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का, ठीक है। उसके बाद कॉलोनाइजेशन करवाते हैं रॉक पे, सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करते हैं। उसके बाद अगेन इन्होंने बोला लिवरवर्ट्स एंड मोसेस में हम इनको डिवाइड करेंगे। अब देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पीट फॉर्मेशन, यहाँ पे दिया हुआ एक छोटा सा वर्ड पीट, ठीक है, उससे इन्होंने उठा के 2014 में क्वेश्चन पूछ लिया है। तो स्फेग्नम जो होगा वो कराएगा पीट फॉर्मेशन, बिकॉज इट इज अ, ठीक है, मॉस। उसके बाद लिवरवर्ट्स पे आते हैं। तो लिवरवर्ट्स जो है, पहली चीज है हमारी लिवरवर्ट्स। तो देखो इसका एग्जांपल है मार्केंशिया, तो एग्जांपल एक ही है लिवरवर्ट्स का जो हमारी बुक में दिया है, उसे हमें याद रखना है। डोर्सीवेंट्रल होता है और क्लोजली एप्रेस्ड होता है टू द सबस्ट्रेट, इस लाइन को याद रखना है। उसके बाद इसमें जो लीफी मेंबर्स होते हैं, जैसे थैलस बॉडी का तो इन्होंने बता दिया कि डोर्सीवेंट्रल होता है, जो लीफी मेंबर होते हैं उनमें लीफ लाइक अपेंडेज होती है, लीफ नहीं होती, लीफ लाइक अपेंडेज होती है इन 2 rows ऑन द स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, मतलब लीफ लाइक और स्टेम लाइक, क्योंकि ट्रू लीफ और ट्रू स्टेम इसमें नहीं होता है, तो ये लाइन यहाँ पे लाइक वर्ड से इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। अगर रिप्रोडक्शन की बात करें तो देखो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लिवरवर्ट्स में कैसे हो रहा है, फ्रेगमेंटेशन ऑफ थैलाई और बाय द फॉर्मेशन ऑफ स्पेशल स्ट्रक्चर कॉल्ड गीमा, ठीक है, गीमा जो बोल रहा हूँ गीमे। तो ये जो होते हैं ग्रीन होते हैं, ठीक है, मल्टी सेलुलर होते हैं और ए सेक्सुअल बर्ड होती है। तीनों वर्ड आपको रखना है, ग्रीन, मल्टी सेलुलर एंड ए सेक्सुअल बर्ड होती है, जो कि स्मॉल रिसेप्टेकल्स कॉल्ड गीमा कप्स में डेवलप होती है, जो कि थैलाई पे लोकेटेड होता है, ठीक है। फिर ये डिटेच हो जाती है और जर्मिनेट हो जाती है, न्यू इंडिविजुअल बना लेती है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो ईदर ऑन द सेम और ऑन डिफरेंट थैलाई, मतलब मोनोशियस और डायशियस दोनों हो सकते हैं, मतलब एक थैलाई पे भी दोनों सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट हो सकते हैं और डिफरेंट थैलाई पे भी प्रेजेंट हो सकते हैं। फिर जिसका स्पोरोफाइट बनता है वो फूड, सीटा और कैप्सूल में डेवलप हो जाता है, फूड, सीटा, कैप्सूल। और मियोसिस होती है तो आपके स्पोर्स कहाँ बनते हैं, कैप्सूल में स्पोर प्रोड्यूस होते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना। फिर वो फ्री लिविंग गैमेटोफाइट बनाते हैं, ये गैमेटोफाइट फ्री लिविंग होता है और स्पोरोफाइट पैरासाइटिक होता है, मतलब डिपेंड करता है गैमेटोफाइट्स पे। इस बात को आप भी से बहुत अच्छे से समझ लो, क्योंकि टेरिडोफाइट्स जो ब्रायोफाइट के बाद आने वाला है उनमें कुछ अलग इससे उल्टा होने वाला है, ठीक है। मोसेस की बात करें तो देखो इसमें भी गैमेटोफाइट जो होता है ना उसकी 2 स्टेज हो जाती है, थोड़ा और एडवांस हो गया। हमारी जो गैमेटोफाइट है उसकी 2 स्टेज होगी, प्रोटोनिमस स्टेज एंड लीफी स्टेज। तो प्रोटोनिमस स्टेज की आपको क्या याद रखना है, एकदम इट इज अ क्रिपी ग्रीन ब्रांच एंड फ्रिक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज, एकदम डिट्टो ऐसी की ऐसी याद कर लेना, क्रिपिंग ग्रीन ब्रांच एंड फ्रिक्वेंटली फिलामेंटस। उसके बाद लीफी के लिए आपको याद रखना है सेकेंडरी प्रोटोनिमा से ये डेवलप होती है एज अ लेटरल बड और अपराइट स्लेंडर एक्सेस बियरिंग स्पाइरली अरेंज लीव्स, तो इसमें लिए हो गई लीफी स्टेज। उसके बाद देखो
ये जो अटैच होते हैं सॉइल से मल्टी सेलुलर और ब्रांच राइजोइड से अटैच होते हैं। इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ा था कि राइजोइड जो होते हैं यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। तो मल्टी सेलुलर कहाँ होते हैं? हमारे मोसिस में होते हैं, ठीक है, और ब्रांच्ड होते हैं, ठीक है, ब्रांच। और इस स्टेज में जो होता है सेक्स ऑर्गन होता है, ठीक है। उसके बाद वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करें तो फ्रेगमेंटेशन एंड बडिंग इन दी सेकेंडरी प्रोटोनीमा। अब डिफरेंस की बात आती है, देखो अगर हम लिवरवर्ट्स की बात कर रहे थे तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो हो रहा था वो फ्रेगमेंटेशन ऑफ सॉरी जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा था वो फ्रेगमेंटेशन ऑफ थैलाई से हो रहा था, और यहाँ पे हम देखें तो कैसे हो रहा है? fragmentation and budding in the secondary protonema, ठीक है, secondary protonema. In sexual reproduction the sex organ antheridian archegonia produce at the apex of the leafy shoot. ये आपको याद रखना है कहाँ प्रोड्यूस होता है? apex of the leafy shoot. उसके बाद इसमें भी फूड सीटा कैप्सूल बनेगा, ओके। उसके बाद द स्पोरोफाइट इन मोसिस इज मोर इलाबोरेट देन इन लिवरवर्ट। मोसिस जो होती हैं वो लिवरवर्ट से ज्यादा इलेबोरेट स्पोरोफाइट प्रोड्यूस करती हैं। इसमें स्पोर फॉर्मेशन होता है और इनका जो स्पोर डिस्पर्सल का मेथड होता है वो भी इलेबोरेट होता है, ठीक है। उसके बाद आपको एग्जाम्पल याद करना है फिनेरिया, पॉलीट्राइकम एंड स्फेग्नम। स्फेग्नम पीट फॉर्मेशन के लिए पहले से आपको पता है। उसके बाद फनेरिया और पॉलीट्राइकम आप याद करेंगे। मैंने इसको कोई स्पेशल ट्रिक से याद नहीं किया था, मुझे ऐसे याद था PFS, तो मैं याद करती थी पॉलीट्राइकम, फनेरिया और क्या बोलते हैं इसको, स्फेग्नम। और लिवरवर्ट का एग्जाम्पल क्या है? मार्केंशिया। तो यहाँ पे खत्म होता है हमारा ब्रायोफाइट्स। तो आई होप आपको ब्रायोफाइट्स में क्लियरिटी आई होगी। एंड अगर आपको जेन्युइनली वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए ताकि मुझे पता चले कि मुझे और क्या क्या इंप्रूवमेंट्स करने हैं। और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और ऐसे ही वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं और ऐसे ही यूज़फुल कंटेंट आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द PCB पॉइंट एंड थैंक यू।